सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं अद्भुत व्लॉग का एक और नया एपिसोड। इन लोगों की सबसे ज़्यादा जो है बेचैनी बढ़ जाती है जैसे अपने आसपास की छतों पर किसी को देख लेते हैं ना। अभी जैसे हमारी बाजू वाली बिल्डिंग में यहाँ पर कुछ काम चल रहा है तो कुछ बंदे आए हैं। अभी एक बंदा आया हुआ है, वो काम कर रहे हैं। तो इन्होंने मैगी अपनी छत पे नहीं जाएगी, शैम्पू अपनी छत पे जाओ, तो मारूंगा। ऐसे भागते हैं ना ये लोग। होश में रहो, होश में। भौंकना नहीं बेटा, गंदी बात। वो काम छोड़ के चला गया था, उन्हें मजदूर मिस्त्री कहाँ से मिलेंगे तुम्हारे चक्कर में, है रे पागल कहीं के। और मौसम आज वैसे बढ़िया हो रहा है और पता नहीं क्यों भाई, पर आज अभी जब मैं सो के उठा तो मेरे को भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और वो ठंड बहुत देर तक लगती रही और अभी भी लग रही है। अब थोड़ी सा धूप लग रही शरीर को तो हल्का आराम आ रहा है। अपनी छत पे रहना है, वहीं रहो, कोई ज़रूरत नहीं है इस तरफ आने की। गंदी बच्ची, ये गंदी बच्ची है और ये गंदा बच्चा है। तो दोस्तों मेरे पास है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये जो हाथ में मेरे वॉच है ना, ये एक पेबल की वॉच है और ये बहुत ही जायज़ प्राइस में आती है। इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इसका पूरा रिव्यू आपको डाल दूंगा। और इस घड़ी में जो है फीचर्स लगभग सारे हैं। ये कंपैटिबल है आईफोन, एंड्रॉयड और सभी तरह के फ़ोनों के लिए। इससे आप बात भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल पिक भी कर सकते हैं, कॉल काट भी सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप बहुत अच्छे से अपने स्टेप्स काउंट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। और ऐसी ही अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं इस घड़ी की पूरी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑलराइट, और फ़िलहाल वक्त हो चुका है अब यहाँ से घर से निकलने का, तो निकलेंगे थोड़ी देर में और मिलेंगे आपसे अपनी अगली चाल में। तब तक के लिए आप भी कीजिए वही जिससे आपको खुशी मिलती हो। सो दोस्तों फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ अपने नहीं, इवन अक्की के घर। टाइम हो रहा है 8:10 और एक किस्सा हुआ मेरे साथ। आज मैं मतलब नोएडा में था और मैंने देखा कि एक रेड लाइट पर एक बड़ी खूबसूरत सी लेडी खड़ी थी और स्कूटी पे थी और उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत, उनकी एक 7-8 साल की लगभग बच्ची भी थी। तो अचानक जब मुझे महसूस हुआ कि यार इन दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है, तो मैंने थोड़ा सा, मैं बाइक उनके पास लेकर के गया। मैंने पूछा, मैंने कहा मैम हेलमेट नहीं लगा रखा है आपने? तो उन्होंने बोला कि मतलब बड़े कैजुअल तरीके से कि अभी इट्स नॉट रिक्वायर्ड, हम लोकली घूम रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, तो जब हम कभी हाईवे वगैरह पर जाएंगे तब हेलमेट हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो अब मैंने देखा कि उनके पीछे जो उनकी बेटी बैठी हुई थी वो शायद से ये बातें सुन रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। तो मतलब बस ये है कहने का कि कहीं ना कहीं अब क्या होगा, एक बार सोच के देखो कि कल को जब वो उनकी बेटी है, अब वो व्हीकल चलाएगी किसी भी तरह का, चाहे कार चलाए, स्कूटी चलाए, बाइक चलाए, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये चीज़ आएगी कि भाई हेलमेट लगाना इतना रिक्वायर्ड नहीं है। तो एक तरीके से सीख क्या दे रहे हैं, है ना। अब हम छोटे बच्चों को जो चीज़ दिखाएंगे, जो चीज़ समझाएंगे, या वही जब चीज़ें वो देखेगा, सीखेगा और अपनी ज़िंदगी में आगे चल के अप्लाई करेगा। और हेलमेट का क्या महत्व होता है वो मैं आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट में। और बहुत सीरियस टॉपिक है ये और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग भी, ताकि आप भी सुरक्षित हो सकें, आपके बच्चे भी सुरक्षित रह सकें। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के इर्द गिर्द, छोटे बच्चों को खासतौर पे इर्द गिर्द ऐसा माहौल बनाइए कि वो अपना सही गलत, अच्छा बुरा जो है घर में ही सीख लें, ताकि घर के बाहर की जो दुनिया है वहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। ऑलराइट, तो मिलवाता हूँ आपको अपने एक दोस्त से जो काफ़ी मुश्किल में है और करते हैं उससे बातचीत। तो दोस्तों सामने स्क्रीन के ऊपर आपको जो शख्स नज़र आ रहा है ये मेरा दोस्त है।
इसका नाम है मिर्ज़ा अखलाक बेग। मोटू सीधे बैठो ज़रा। आईडी बता रहे हैं। तो फ़िलहाल ये जो है ये मेरे भाई की अखलाक मिर्ज़ा बेग की व्हील चेयर है और अभी ये फ़िलहाल बैठा हुआ है। झूठ मत बोल, मेरी नहीं, किसी और की व्हीलचेयर दिखा रहा है। मेरी झूठा झूठा, मेरा पति झूठा। झूठ मत बोल, मेरे दोस्त को बदनाम करते हो। की व्हीलचेयर दिखा रहा तू। अभी फुटबॉल खेलेगा यहीं पे। ओ, उसके चाचू को बोल दिया। तो दोस्तों ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अक्की जो है बहुत ही बढ़िया बाइक चलाता था और ये रनिंग जब करता था, स्कूल टाइम की बात बताऊं अगर, तो हमेशा फर्स्ट आता था, चाहे 50 मीटर हो, चाहे 100 मीटर हो, 200 हो या 400। तो अक्की हमेशा जो है फर्स्ट आया करता था और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी ये फर्स्ट आएगा। बस थोड़ा सा पीछे से तो बस ये जो अक्की भाई, एक सवाल का आप जवाब दें। बहुत से लोग मैंने देखा है रोड पर, ख़ास तौर पे, माइक कहां से? माइक तो दीजिए। माइक अभी देता हूँ मैं आपको, बात नहीं करते हम। यहां तो माइक तो लगा इधर। अभी लगाऊंगा, एक सेकंड रुकिए। वो फील आनी चाहिए ना। लानी चाहिए। तो बहुत से लोग हंसी मजाक में बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट के। कुछ आप अपने एक्सपीरियंस्ड, अक्की भाई, अपने एक्सपीरियंस बेस पे कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ सीख देना चाहेंगे कि हेलमेट क्यों लगाएं, क्यों ज़रूरी है? भाई हेलमेट तो लगाना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। क्यों? हेलमेट मत लगाओ, जब तक आप हेलमेट लगाओगे तो बाहर का वेदर नहीं पता चलेगा। बाल उड़ना, अरे बाल बालों का उड़ना बहुत ज़रूरी है। बालों को उड़ना बहुत जरूरी, भले ही आप उड़ जाओ। समझ रहे हो तो बात को? कुछ बोलें। कुछ बोले, ये गलत बात है। ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। पैरों से मजाक नहीं है। पैर मेरे किसी से कुछ नहीं बोलते थे, उससे मजाक नहीं है। वो बेचारे शांत बैठे हुए चुपचाप। अक्की कैसे, तेरी नाराज़गी है, क्या है ये? मेरी नाराजगी नहीं, मेरे पैरों की नाराजगी है। पैर नाराज हो रखे काफी वक्त तो कैसे समझाया जाए फिर, ताकि तूने भी मेरा वाला पासवर्ड रख रखा, चोर कहीं की। है कि से। मेरा वाला कि लोगों की सोच में सुधार आए, इसके लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं कर सकते। इंडिया में रह रहे हो तब तक कुछ नहीं कर सकते। इंडिया के बाहर जाना होगा इसके लिए। इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो इंडिया के लोग जो, इंडिया के लोग नहीं सुनेंगे। क्या कंडीशन हो सकती है बुरी से बुरी, क्या आपका एक्सपीरियंस है? मम्मी इसको भूख लग रही है, मेरी रोकड़ा। मेरी कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों लगभग 5 साल हो गए हैं और बस लाइव है ये एग्जांपल हम लोगों के सामने, लेते लेते रोकड़ा, भूख लगी है। बाकी आप समझदार हैं। अक्की काका उठा। सो दोस्तों समय हो चुका है 11:15 का, जैसे कि आपको दिखाई देता हूँ मैं। देखना बेड पे रख दिया तुमने। अभी जस्ट मैंने खाना लगाना स्टार्ट ही किया है खाना लगाना स्टार्ट, और इसी टाइम ये दोनों ऐसे आके बैठ गए हैं जैसे कि दस्तरखान पे खाना इन्हीं के लिए लगाया गया हो। तो मैगी और चैम्प, मैं आप दोनों को पहली और आखिरी वार्निंग देना चाहता हूँ, तुरंत यहाँ से हटें। ये खाना हमारा है, आपका खाना दिया जाएगा, लेकिन आपका खाना दिया जाएगा इन कटोरों में। अरे मोटू, कुकर में सीटी शुरू हो गई अपने आप? क्या? कुकर में से अपने आप सीटी स्टार्ट हो गई हो ना? प्रेशर है। अच्छा, प्रेशर है, प्रेशर। तो फिलहाल जो है दोस्तों, अक्की की एक्सरसाइज जो है वो हमने करा दी है और थोड़ा सा उसको आराम आया है। तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे रेगुलर हम लोग एक्सरसाइज कराएं उसको, मैं और अक्की मिल करके करेंगे। तो फिलहाल अपने छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, लेकिन एक बात एंड करने से पहले जरूर बोलूँगा कि भाई हेलमेट को जो है ना, बाइक या स्कूटी पर हेलमेट को लगाना हल्के में ना लें। हेलमेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है आपकी जान बचाने के लिए। कई सारे इवन ऐसे एक्सीडेंट भी हुए हैं जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर ने ही मुझे बताया कि भाई बंदे की पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन क्योंकि सर में चोट लगी इसकी वजह से उसकी जान चली गई हेलमेट ना होने की वजह से। तो भाई हेलमेट ज़रूर लगाएं जब भी कहीं जाएं, जब भी आपको लगता है कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे कार्स चल रही हैं, बड़े ट्रक चल रहे हैं और भी अच्छा खासा ट्रैफिक चल रहा है, तो कृपया करके हेलमेट ज़रूर लगाएं, वरना क्या हो सकता है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो बी चौकन्ना ऑलवेज, हल्के में नहीं लेना हेलमेट को। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? थैंक यू।